बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक सौखी और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बना रही हूँ जी मैं सरसों का साग। पंजाबियों के घर सरसों का साग कैसे बनता है, बहुत आसान, बहुत सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी सरसों ले ली, जिसकी गंदों को अच्छे से छील लिया, उससे बारीक काट लिया। ये बारीक कटी हुई सरसों मेरे पास है 2.5 किलो। इसको खुले पानी के अंदर बहुत अच्छे से धो लेना है ताकि इसके अंदर मिट्टी का ज़र्रा भी ना रहे। अब जी एक बड़ा सा पतीला ले लिया है और उसके अंदर मैंने ये सरसों डाल दी है। पतीले के नीचे आग मैंने जला दी है। सारी की सारी अच्छे से कटी हुई और धुली हुई सरसों इसके अंदर डाल दें। वैसे तो सरसों जब पकती है तो ख़ुद भी काफ़ी पानी छोड़ती है, लेकिन ये कि थोड़ा सा ये नीचे ना लगे, और स्टार्टिंग में इसको पकने के लिए 1 लीटर पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। चाहे तो कम पानी भी डाल सकते हैं और इसके उबलने का इंतज़ार करें। जब ये उबलना स्टार्ट हो जाए तो 8 से 10 मिनट इसे पका लें। 8 से 10 मिनट उबालने के बाद इसके अंदर से सारा पानी हमने निकाल देना है। जो पानी हमने डाला था और जो पानी इस सरसों ने भी छोड़ा था, वो सारे का सारा पानी मैंने इसके अंदर से निकाल दिया है। निकालने के बाद इसको दोबारा से चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दिया है, और दोबारा जो हम इसे पकने के लिए पानी डालेंगे वो 2 लीटर डाला है और उबलता हुआ गर्म पानी डाला है। इसके अंदर ठंडा पानी नहीं डालिएगा, वरना साग गलने में बहुत मसला करेगा। गर्म पानी डालेंगे तो जल्दी गल जाएगा। यहाँ पे बाथू ले लिया है आधा किलो, जिसको अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है, वो भी इसके अंदर शामिल कर दें। साग के अंदर जितनी भी चीज़ें हम डालेंगे बहुत अच्छे से उनकी कटिंग करेंगे और बहुत अच्छे से उन्हें धो के डालेंगे, ताकि इसके अंदर मिट्टी ना जाए और साग हमारा बहुत मज़े का बने। यहाँ बातू को मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर दिया है, और यहाँ पे पालक मैंने ले ली है 1 किलो। इसको भी मैंने काट लिया बारीक, इसको अच्छे से धो लिया। अब ये कटी हुई और धुली हुई पालक भी इसके अंदर डाल दें। अब इस पालक को भी सरसों के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो ये पालक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने का मकसद यही है कि पतीले में ये सारा कुछ पकता जाए और थोड़ा नीचे होता जाए, ताकि हम इसे अच्छे से बाद में पका सकें। अब ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी भी डाल सकते हैं। 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने इसके अंदर नमक डाला है। एक एक चीज़ मैं साइड पे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए और आप आसानी से साग बना सकें। तो यहाँ नमक डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें इसके लिए ली हैं मैंने आधा किलो, जिनकी डंडियाँ मैंने तोड़ दी थी। आप इसे कुंडी के अंदर कूट के भी डाल सकते हैं, और आप इसका ग्राइंड करके पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। मैंने पेस्ट बना लिया है और इसको भी डाल दिया है। यहाँ पे साग के अंदर आप एकदम से भी सारी चीज़ें मिक्स करके इसे पकने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ताकि आप बहुत आसानी से इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है हल्की आग के ऊपर 3 घंटे के लिए। साग तो हमारा पक रहा है, उसके अलावा हम इसके अंदर एंड पे आटा शामिल करेंगे, जो कि मैंने 1 कप ले लिया है। यहाँ पे साग को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं और साग हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। यहाँ पे इसके अंदर हमने आटा शामिल करना है। आटे को छिड़कने के अंदाज में शामिल करना है, एक ही जगह पे नहीं डालना, गुठलियाँ बन जाएंगी। छिड़कने के अंदाज में आटा डाल डाल के और इसे मिक्स कर करके मैंने बहुत अच्छी तरह से सारा आटा इसके अंदर मिक्स कर लिया है, और साग हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे से गल चुका है। अब आग को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। अब आगे का हम काम करेंगे। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हल्का सा ठंडा होने पे इसको ब्लेंडर के जग के अंदर डालें, और ब्लेंडर के जग को हमने सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चला देंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। सिर्फ 4 से 5 सेकंड इसको चलाएं और बंद कर दें। बस इतना इतना करके आप साग को निकालते जाएं। अगर आप इसे ज़्यादा चला देंगे, पेस्ट बना देंगे, तो साग अच्छा नहीं लगेगा, खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहें तो वो देसी तरीके के साथ इसको हाथ के साथ भी घोट सकते हैं, उसमें बहुत मेहनत होती है। लेकिन अगर आप इस तरह से 3 से 4 सेकंड के लिए चला चला के भी निकालेंगे तो साग का सेम वही रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल ठंडा करके एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसे बंद करें और फ्रीज़र में रख लें, और 1 महीने तक इसे इंजॉय करें। साग की कंप्लीट रेसिपी मैंने देनी है, तो इसको हम तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए एक मैंने कटा हुआ प्याज ले लिया है, बारीक काट लिया है उसको। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, जिसको मैंने कूट लिया है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। अदरक है, उसको भी कूट लिया है, 1 खाने का चम्मच अदरक लिया है, और 1 टमाटर लिया है, इसका भी मैंने तकरीबन कूट लिया है। आप इसको पेस्ट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप घी ले लिया है, देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नॉर्मल घी भी ले सकते हैं और मक्खन भी ले सकते हैं।
यहाँ पे बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर डाल दिया है जी आधा कप घी। घी डालने के बाद घी को हल्का सा गर्म कर लें। जब घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने डाल देना है प्याज। प्याज डालने के बाद प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लें। थोड़ा फ्राई करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं निकाल देना प्याज का, बस हल्का सा इसको फ्राई कर दें। जब हल्का सा ये फ्राई हो जाए तो इसके अंदर अदरक डाल दें। अदरक डालने के बाद अब अदरक को अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक को अच्छे से हमने इसके अंदर भून लिया है। अदरक को अच्छे से भूनना है ताकि इसकी साग में से स्मेल ना आए। अदरक को भूनने के बाद सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दें। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लें। सब्ज़ मिर्चों को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स कर लें, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद टमाटर इसके अंदर शामिल कर दें और अच्छे से पका लें इसको भी, ताकि टमाटर का पानी बिल्कुल इसमें से खुश्क हो जाए और अच्छा सा हमारा तड़का तैयार हो जाए। अच्छा सा तड़का तैयार होगा तो हम इसके अंदर साग शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का साग हमारा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर हम लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आपको टेस्ट पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हम साग के तड़के में लहसुन नहीं डालते, इसलिए मैंने नहीं डाला। साग डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके पकने का इंतज़ार करें और कुछ देर इसे पकने दें। जब साग तड़के के अंदर बहुत अच्छी तरह से पक जाए तो साग हमारा तैयार है। बहुत आसान, सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे साग की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। बाकी साग मक्खन के बगैर बिल्कुल अधूरा है, तो जब आप इसे सर्व करें तो मक्खन इसके अंदर ज़रूर डालें और इसे एंजॉय करें। बहुत आसान, सिंपल, मज़े की रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाए। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।